नमस्कार। बुरा समय किसी भी देश पर आ सकता है, पर जैसा पाकिस्तान पर आया है लगता जाएगा नहीं। कभी वहाँ पर कभी डोमेस्टिक इशू होता है, कभी लगता है इमरान खान को जेल में मार दिया, कभी लगता है कि तख्ता पलट हो जाएगा, कभी लगता है केवल एक ही व्यक्ति रह गया वहाँ पर असीम मुनीर, कभी लगता है कि नहीं कोई और भी अभी है। कभी वो भारत के जो अंदरूनी मामले उन पर दखल देता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का जो क्लेम है वो सही है, वो चाइना का पार्ट है। लेकिन अगर वास्तविकता देखें तो पाकिस्तान की हालात बहुत ख़राब है। अगर इकनॉमिक हालात की बात करें, पिछले साल भी खबरें आ रही थी जब वहाँ पर आटे के लिए लड़ाई हो रही थी और वो देश भारत से लड़ाई करना चाहता है और क्लेम करता है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत को हराया है। इससे हास्यास्पद क्या बात हो सकती है जो पाकिस्तान करता है। तो देखिए हो क्या रहा है, एक तो असीम मुनीर जाने का नाम नहीं ले रहा है। ये हर चीज़ पाकिस्तान के बारे में करो, वहीं पर असीम मुनीर घुसे चले जाते हैं, जो कि वहाँ के फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और जिहादी मानसिकता के कंप्लीट एक नुमाइंदे बन चुके हैं। तो हुआ क्या है, वहाँ पर भारत में भी देखिए इशू रहा है। भारत में भी एयर इंडिया की फजीयत हुई, वो उसको भी बेचा गया, टाटा ने खरीदा उसे। इंडिगो का क्राइसिस अभी चल ही रहा है, लेकिन उनके जो क्राइसिस है वो एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ हैं, वहाँ पर दूसरे इशू थे। लेकिन जो इशू पाकिस्तान में वो है कर्जा लेना। IMF से कर्जा लेने वालों में 5वें नंबर पर आता है पाकिस्तान, और इसी कर्जे को पूरे तरीके से लेने के लिए उसे अपनी कर्जदार हुई पाकिस्तानी जो एयरलाइंस है उसे बेचना पड़ेगा। उसके लिए बोली लगाई जाएगी, वो भी ओपन टेलीविज़न पर लगाई जाएगी ताकि खुलकर बोली लगा सके। उसके लिए वहाँ पर 4 जो प्लेयर हैं, जो कंपनी है, उनको एक निश्चित किया गया है। उसमें से जो एक कंपनी है फौजी फर्टिलाइज़र लिमिटेड कंपनी, वो कंपनी वहाँ की फ़ौज की कंपनी है। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि फ़ौज की वहाँ पर कंपनी है, वो लार्जेस्ट कॉरपोरेट हाउस बन चुकी है पाकिस्तान में, और वही कंपनी बोली लगाएगी पाकिस्तान एयरलाइंस खरीदने में। और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो भी अपॉइंट करता है उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो इसी असीम मुनीर यानी कि उनके फील्ड मार्शल का है। तो देखिए हो क्या रहा है सारा कुछ। ये बोली लगनी है 23 दिसंबर को। 7 जो बिलियन है उसका पैकेज मिला था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान को। उस पैसे को पूरा हासिल करने के लिए पाकिस्तान को बहुत सारी शर्तें जो है IMF की माननी पड़ रही है। उन्हीं में से एक ये शर्त है कि जिसके अंदर उसको पाकिस्तानी एयरलाइंस को बेचना पड़ेगा। 2024 में पहले भी कोशिश हुई थी, लेकिन कोई खरीदार ही सामने नहीं आया। तो पाकिस्तान कई बार कोशिश कर चुका है कि कोई खरीद लो, लेकिन कोई सामने नहीं आया। लेकिन इस बार लगता है कि असीम मुनीर इसको खरीद के ही मानेंगे। और 51% जो उस कंपनी का है वो पाकिस्तानी नेशनल्स के पास ही जाना चाहिए, मतलब कोई फॉरेन से नहीं खरीद सकता। तो इस हिसाब से लगता है कि वो पाकिस्तान के पास ही आएगा, यानी कि फौजी जो उनकी फर्टिलाइज़र कंपनी है उसी के पास जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 कंपनियां हैं जिसको इन्होंने फाइनलाइज कर दिया। उसमें से एक का नाम है लकी सीमेंट कंसोर्टियम, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन ऑफ कंसोर्टियम, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड एंड एयर ब्लू लिमिटेड। और इन तीनों में भी कहीं ना कहीं पैसा आर्मी का ही लगा होगा, बिल्कुल वहाँ पर सीधा हिसाब है। वो आर्मी वहाँ पर किसी और तरीके से चलती है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि फौजी फर्टिलाइजर है इज ए पार्ट ऑफ फौजी फाउंडेशन विच हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉरपोरेट प्लेयर्स इन पाकिस्तान, ए कंट्री वेयर द मिलिट्री हैज़ फिंगर्स इन एवरी पाई। कि कुछ भी कहीं पैसे का मामला है, कहीं से भी कुछ कमाई हो सकती है, तो पाकिस्तान की मिलिट्री वहाँ पर उसमें ज़रूर दखल देती है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री एक मिलिट्री ना होकर एक मर्सिनरी कह सकते हैं, जो केवल पैसों के लिए काम करते हैं और वहाँ पर जिहाद का नाम लेकर वो तरह तरह के काम को अपने जस्टिफाई करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मुसीबतें इतनी नहीं है, पाकिस्तान की मुसीबतें और भी हैं। 2020 की बात करें तो पाकिस्तानी जो पायलट थे, जो उनके पास उनके सर्टिफिकेट थे, वो लगभग 30% उनमें से फेक मिले। नकली सर्टिफिकेट के ऊपर वो फ्लाइट उड़ा रहे थे। तो ऐसा तो पाकिस्तान का हाल है। और उसके बाद उनकी जो 262 पायलट थे उनको ग्राउंड पर कर दिया गया कि भाई आप नहीं चलाओगे, आपका कुछ नहीं पता। इसी चीज़ को देखते हुए कि ये किस तरीके से वहाँ पर पायलट इनके इतने नौसिखी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो जो यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी है एजेंसी है, उसने पाकिस्तान की जो एयरलाइन है उसके ऊपर बैन लगा दिया यूरोप से के जो पीक रूट है उनके ऊपर 2020 में। और इस बैन के कारण पाकिस्तानी एयरलाइंस को और ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ बजट का, पैसे का, क्योंकि
उसको वो रूट मिले ही नहीं जिस पर कमाई ज़्यादा होती है। और इसी की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर जो क्राइसिस है वो पाकिस्तानी एयरलाइंस का काफ़ी बढ़ गया है। पाकिस्तान की इकॉनमी वैसे भी बहुत फ़र्क है। एक ज़माना था कि 1 रुपया पाकिस्तान का और इंडिया का लगभग बराबर पे था, अब 3 रुपये के पास पहुंच रहा है और जल्दी ही वो और भी गिरेगा वहाँ का रुपया। तो काफ़ी बुरा हाल है। वहाँ की कई बार वीडियो आती है, वो अजीब से रेट बताते हैं, लगता है कि पेट्रोल डलवाने गए हैं 300-400 रुपये लीटर डलवा रहे हैं। कभी किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहाँ का बिल आ रहा है, छोटे छोटे ढाबे हैं वहाँ का बिल आ रहा है 2000 रुपये। तो रुपए का नाम तो वो पूरा ख़राब कर रहे हैं, उनको अपने रुपए का नाम अब कुछ बदल लेना चाहिए, रुपया छोड़ देना चाहिए। तो देखिए वही बात सारी है फिर से कि उनको 1 बिलियन अगर अभी देना है, तब दे दिया था उनको, बाकी पैसा देने के लिए उनको ये सारी बातें माननी पड़ेंगी जो कि IMF ने कही है। लेकिन बात ये है वहाँ पर कि पाकिस्तान में कि इकॉनमी सुधारने की तरफ कोई वहाँ पर नया प्रोग्राम नहीं है। सिविलियन गवर्नमेंट वहाँ पर इस्टेब्लिश हो नहीं पाती है। जो इस्टेब्लिश होती है, जैसे कि इमरान खान का, उसकी सिस्टर का बयान आ रहा था कि इमरान खान बहुत ज़्यादा लिबरल है, इसलिए पाकिस्तानी आर्मी को पसंद नहीं। इमरान खान लिबरल होने के साथ साथ एडमायरर ऑफ इंडिया है कि इंडिया ने किस तरीके से हमारे साथ ही हम चले थे एक ही रास्ते से, और भारत कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ रह गए, उस पर एक इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए और भारत से सीखते हुए, हाथ मिलाते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री, जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि वो एक लार्जेस्ट कॉरपोरेट हाउस के रूप में बदल गई है। तो वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को, ऐसे लीडर को जो कि फ्यूचर की तरफ देख रहा हो, फ्यूचर की इकॉनमी की तरफ देख रहा हो, देश को आगे बढ़ाना चाहता हो, उसके साथ नहीं चाहते। इसीलिए इमरान खान वहाँ जेल में है और चांसेस है, अभी तो उनकी सिस्टर ने कहा है कि वो अभी जिंदा है, उनसे बात की है, बट ही इज़ मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड। उसके बाद इमरान खान की लेटर भी आई, बट मे बी पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट कि हो सकता है कि वहाँ पर इमरान खान ना हो, सिर्फ ये एक बार धोखा देने के लिए, उस प्रोटेस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि वो तो जेल में घुसने ही वाले थे लोग, वहाँ पर पूरी जेल को तोड़ सकते थे रावलपिंडी में, और वहाँ पर ही इशू था। और रावलपिंडी में आप जानते हैं वहाँ पर उन्होंने सेक्शन 144 लगा रखा है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो फ्यूचर ओरिएंटेड जो एक विज़न है वो कम्प्लीटली एब्सेंट हो चुकी है। और अब जैसा कि असीम मुनीर के राइज के बाद देख सकते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मेंटालिटी, और बांग्लादेश भी, उसमें क्यों ही हम उसको छोड़े, उन तीनों की मेंटालिटी में कोई ख़ास फ़र्क रह नहीं गया है। और बहुत ही वहाँ पर क्राइसिस वाली सिचुएशन है, जो कि पता लग रहा है कि उनको अपनी एयरलाइंस IMF के दबाव में बेचनी पड़ रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।